Good morning students, myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So class, as our third chapter has been started, and in last videos we have been discuss about 3.2 ओबेसिटी के बारे में हम बात कर चुके थे। उसमें दो आसनों के बारे में हम बात कर चुके थे, वज्रासन और पदस्थासन। आज हम तीन आसनों के बारे में और बात करेंगे इसी ओबेसिटी वाली यूनिट में, ऊर्ध्वहस्तासन, त्रिकोणासन एंड मत्स्येंद्रासन। ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू विद द वीडियो। आज ये आपकी 3.2 यूनिट है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर 3.3 स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऊर्ध्वहस्तासन प्रोसीजर क्या है इसका। यू मस्ट बिगिन बाय एज्यूमिंग ताड़ासन। आपको ताड़ासन को ध्यान में रखते हुए इसे स्टार्ट करना है। स्टैंड विद योर आर्म्स एट योर साइड। अपने दोनों बाजुओं को अपने साइड में रखते हुए शरीर के साइड में रख के स्टार्ट करना है। देन जेंटली रेज दैम टू द सीलिंग। तब उन्हें धीरे धीरे छत की तरफ उठाएं। मेक श्योर दैट योर आर्म्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके दोनों बाजू एक दूसरे के समान रहें। यू कैन ऑल्सो ब्रिंग योर पाम्स टुगेदर ओवर योर हेड। आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के अपनी हथेलियों को अपने सर के ऊपर से एक दूसरे के सामने लेके आ सकते हो। वाइल यू डू दिस, जब आप ये कर रहे होंगे या कर रहे हो, मेक श्योर योर शोल्डर्स आर नॉट हंस। तो आपके कंधे नीचे की तरफ लटके हुए नहीं होने चाहिए। इफ़ योर पाम्स आर अपार्ट, अगर आपकी हथेलियाँ दोनों एक दूसरे की तरफ हैं, देन दे मस्ट फेस ईच अदर। तो उनका फेस एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। योर आर्म्स मस्ट बी स्ट्रेट एट ऑल टाइम्स सच दैट दे आर एक्टिवेटेड ऑल थ्रू आउट टिल योर फिंगर टिप्स। आपकी जो बाजू हैं वो बिल्कुल शोल्डर के तक सीधी होनी चाहिए और ऐसे लगना चाहिए कि आपकी फिंगर टिप्स तक बिल्कुल एक खिंचाव में है। मूव योर गेज अपवर्ड्स। गेज इन द सेंस आपको उसे ऊपर की तरफ करना है। योर शोल्डर्स मस्ट बी अवे फ्रॉम योर ईयर्स। आपका जो कंधे शोल्डर्स हैं वो आपके अवे फ्रॉम योर ईयर, आपके कानों से दूर होने चाहिए। एंड योर शोल्डर ब्लेड्स मस्ट बी प्रेस फर्मली ऑन योर बैक। आपके जो पीछे शोल्डर्स में जो ये ब्लेड से निकलते हैं, ये फर्मली का मतलब बहुत सावधानी से, बहुत जेंटली प्रेस्ड, दबे हुए होने चाहिए ऑन योर बैक, आपकी कमर के ऊपर, आपके पीठ पीछे। योर थाइज शुड बी एंगेज इन सच ए वे दैट दे पुल द नी कैप्स अप। आपकी जो थाइज हैं इस तरीके से एंगेज होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेच होनी चाहिए ताकि आपके नी जो कैप्स हैं, घुटनों से ऊपर का जो एरिया है घुटनों का, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। स्ट्रेट योर लेग्स, अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, बट डू नॉट लाइक योर नीज। लेकिन अपने जो घुटने हैं उन्हें किसी भी तरह का झुकाव ना दें, उन्हें ना लटकाएं। ओके, बेनिफिट्स क्या हैं ऊर्ध्वहस्तासन के। इट गिव्स द बेली ए गुड स्ट्रेच, इम्प्रूव डाइजेशन। आपके कमर को बहुत अच्छा खिंचाव देता है, आपकी डाइजेशन है उसे सुधारता है, आपके आर्मपिट्स को, शोल्डर्स को एक अच्छा खिंचाव देता है, आपके बॉडी पोस्चर को सुधारता है, आपके इट रिलीव स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, किसी तरह की तनाव चिंता को कम करता है। इट ईज साइटिका को कम करता है, आराम देता है। इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, आपके रक्तचाप है उसे ठीक रखता है इन द बॉडी। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या आता है। इन केस ऑफ शोल्डर और नेक इंजरीज और एक्सपीरियंसिंग एनी डिजीनेस वाइल स्टार्टिंग अपवर्ड, दिस कैन आसना शुड बी अवॉइडेड। अगर आप ऊपर अपने हाथों को उठा रहे हो, किसी तरह की आपके डिजनेस इन द सेंस किसी तरह की कोई दर्द भरी कोई शिकायत महसूस होती है, तो आप इस आसन को तुरंत बंद कर दें, परफॉर्म ना करें। नंबर 4 पे हम बात करते हैं त्रिकोणासन की। सो गाइस, त्रिकोणासन सबसे पहले प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड विद योर लेग्स अपार्ट। अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के सामने करके गैप करके उनमें खड़े हो जाएं। देन रेज द आर्म साइडवेज। अब अपने दोनों हाथों को साइड से उठाएं अप टू द शोल्डर लेवल, आपके कंधों के ऊपर से। बेंड द ट्रंक साइडवेज। अपने पेट को साइड की तरफ बेंड करें, झुकाएं। एंड रेज द राइट हैंड अपवर्ड, और अपने राइट हैंड को ऊपर लेके आएँ। टच द ग्राउंड विद लेफ्ट हैंड बिहाइंड लेफ्ट फुट। अपने उल्टे पैर के पीछे अपने उल्टे हाथ से ज़मीन को टच करना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, डू द सेम आसना विद अपोजिट आर्म इन द सेम वे। ठीक इसी तरह से कुछ समय के बाद आपको यही आसन अपनी अपोजिट साइड, दूसरी साइड से करना है। ओके, बेनिफिट्स क्या है। इट स्ट्रेंथन द नी, लेग्स, आर्म्स एंड चेस्ट। ओके, आपकी बाजुओं को, आपकी सीने को, आपके पैरों को, आपके घुटनों को मजबूत करता है। इट इनहेंस ब्लड सर्कुलेशन, रक्तचाप को सुधारता है। इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, आपको संतुलन को बना के रखता है, चाहे वो मानसिक है चाहे वो शारीरिक है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एक्सेस बॉडी वेट, शरीर के ऊपर किसी भी तरह की जो एक्स्ट्रा चर्बी जमी हुई है उसे दूर करता है। इट रिड्यूसेस
स्ट्रेस, एंग्जाइटी, चिंता, तनाव, बैक पेन, पीठ में दर्द है, साइटिका को कम करता है। ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एक्सेस फैट अराउंड द वेस्ट लाइन, कमर के आसपास का अगर जो भी एक्स्ट्रा फैट जमा है उसे दूर करने में हेल्प करता है। कंट्राइंडिकेशन क्या है? इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, लोअर और हाई ब्लड प्रेशर, बैक इंजरी और माइग्रेन, अवॉइड डूइंग त्रिकोणासन, तो आपको आसन को करना बंद कर देना है। द इंडिविजुअल हैविंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नाम की बीमारी है उन्हें भी आसन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, नंबर लास्ट आसन है इस ओबेसिटी यूनिट का, अर्धमत्स्येंद्रासन। प्रोसीजर क्या है? द लेफ्ट हील इज कैप्ट अंडर द राइट थाई, जो आपकी लेफ्ट हील है, जो उल्टे पैर की एडी है वो आपके राइट थाई के नीचे होनी चाहिए। एंड राइट लेग इज क्रॉस ओवर द लेफ्ट थाई, और राइट पैर आपका लेफ्ट थाई के ऊपर से क्रॉस होना चाहिए। आफ्टर दैट होल्ड द राइट टो विद लेफ्ट हैंड एंड टर्न योर हील एंड बैक टू द राइट साइड। क्या कह रहा है उत्तर? उसके बाद अपने राइट पैर के अंगूठे को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और टर्न योर हेड एंड बैक टू द राइट साइड, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ राइट साइड में घुमाते हुए, और जितना राइट में बेंड कर सकते उतना करना है। इन दिस पोजीशन मूव द ट्रंक साइडवेज, इस पोजीशन में आपका पेट है वो बिल्कुल साइड से बेंड होगा। देन परफॉर्म द सेम आसन इन द रिवर्स पोजीशन, कुछ समय के बाद आपको इसी पोजीशन में सेम रिवर्स साइड में करना है। बेनिफिट्स क्या है? इट कीप्स गॉल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्थी, इट एनहेंस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स, एलिवेट डाइजेस्टिव एलिमेंट्स, इट रेगुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन एंड बाइल, एंड दस इसी वजह से रिकमेंडेड इन यौगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ का योग उपचार में इसे इसीलिए इसे रिकमेंड किया जाता है इस पद्धति को, इस आसन को, सॉरी। इट ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग सिनसोइड्स, ब्रोंचिटिस, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ओके, ये अगर किसी को बीमारी है तो इन्हें आसानी से ठीक कर देता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसकी? वुमेन हु आर 2 or 3 months प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसना। द इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, मुँह में छाले हों, हर्निया नाम की बीमारी हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, शुड परफॉर्म दिस आसना ओनली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, किसी भी एक्सपर्ट की देखरेख में आपको आसन परफॉर्म करना है। द इंडिविजुअल्स हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ साइटिका और स्लिप डिस्क मे बेनिफिट फ्रॉम दिस आसना बट दे नीड टू टेक ग्रेट केयर वाइल डूइंग दिस आसन, लेकिन उन्हें यह आसन करते समय बहुत गहन सावधानी की जरूरत पड़ेगी। ओके गाइज, ये आपकी हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है 3.2। कल हम 3.3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन गो थ्रू विद द वीडियो, मेक आउट द क्वेश्चन, मेक द डाउट्स, इफ देयर इज एनी वन देन प्लीज सेंड इट ऑन माय पर्सनल नंबर। थैंक यू।